Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your understand and communicate teacher Shahid Maqbool. Today, 3rd April 2021, UCOM क्लास 7th के लेक्चर में आज हम लेसन नंबर 10 जिसका नाम है द रेड क्रॉस, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में मैंने आपको इस पूरे लेसन को पढ़ाया है और विद ट्रांसलेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। इसमें एक तो मैच द कॉलम है, दूसरा चूज़ द बेस्ट आंसर है और तीसरा सवाल क्वेश्चन आंसर्स का है। ये सारे सवाल मैंने बोर्ड पर आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। आपने यहीं से इसके अलावा आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स की पिक भी सेंड कर दूंगा। आपने उसको अपने क्लास वर्क में लिखना है खुशखत करके साफ साफ। आइए सबसे पहले पहला सवाल है जो पेज नंबर 48 एक्सरसाइज ए का पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, वो हम हल करेंगे। वो है मैच द कॉलम्स। आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, आपने इनको मैच करना है। पहले कॉलम में जो वर्ड दिए हुए हैं वो है विटनेस्ड, अ न्यू, पैराबल, विविडली, एम्बलम, ग्रेटिट्यूड, बेस्ट एंड स्ट्राइक। और दूसरे कॉलम में जो वर्ड दिए गए हैं वो थैंकफुलनेस, क्लियर एंड डिस्टिंक्टली, अटमोस्ट, सा, इन पर्सन, हिट, सिंबल, अ सिंपल स्टोरी इन अ न्यू वे। डियर स्टूडेंट्स, आइए इनको मैच करते हैं। पहला विटनेस्ड, जैसे कि कल मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था कि देखना, खुद से अपनी नज़रों से देखना। आइए इसका जवाब क्या है। इसके जवाब में जो येलो कलर के ABCD लिखे हुए हैं, इसके जवाब में ए, यानी ए जो है ना यहाँ पर चौथे नंबर पे दिया हुआ वर्ड ए के साथ सा, इन पर्सन। दूसरा है अ न्यू, बी, यहाँ पर बी दिया हुआ है 8वें नंबर पे, इन अ न्यू वे। तीसरा है पैराबल, कल मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था। इसका मतलब है कहानी, ऐसी कहानी जिसमें कोई अखलाकी सबक हो, पैराबल कहलाती है। पैराबल सी, तो सी का ये मैच करेंगे अ सिंपल स्टोरी। उसके बाद है विविडली, डी, यहाँ पर डी का आंसर है क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। उसके बाद है एम्बलम, जैसे मैंने कहा बताया था अलामत या निशान, आपने इसका जवाब क्या है सिंबल। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, इसका मतलब क्या है थैंकफुलनेस। नेक्स्ट है बेस्ट, बेहतरीन, अटमोस्ट। उसके बाद है स्ट्राइक और इसका आंसर है हिट, एच। आप देखें ABCDEFGH, इसके अंदर भी ABCDEFGH तक अब मैंने मैच किया, यानी F के साथ आपने F को, A के साथ A को, B के साथ B को मैच करना है। आपने अपनी किताब पर इसी तरह से जो मैंने इसके आंसर FDGAHECB इसी तरह आपने लिखने हैं हर तरतीब वार नंबर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी एक्सरसाइज ए का जो दूसरा पार्ट है वो है कि एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द पैसेज। जैसे सबक में फ्रेज दी गई है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आइए स्टूडेंट्स उनके आंसर देखें। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका ए लिखा हुआ है द हॉरर्स ऑफ द बैटल ऑफ सोल्फरिनो। उसका आंसर है द क्रुएलिटीज ऑफ द बैटल ऑफ सोल्फरिनो। द क्रुएलिटीज ऑफ द बैटल ऑफ सोल्फरिनो, सोल्फरिनो की लड़ाई की जो तकलीफ़ात हैं, क्रुएलिटीज़ हैं, उनका जिक्र किया गया है तकलीफ। नेक्स्ट है बी में अपार्ड बाय द साइट, शॉक्ड बाय द सीन। अपार्ड का वैसे होता है परेशान होना, लेकिन यहाँ क्या है शॉक्ड, जो सदमा हुआ। उसके बाद है अ वॉलंटियर सर्विस, रज़ाकाराना तंजीम। अ ग्रुप ऑफ पीपल सर्विंग अदर्स ऑफ देयर ओन फ्री विल, अपनी मर्ज़ी से लोगों की खिदमत करना, आज़ादाना तौर पर अपनी मर्ज़ी से, आज़ादाना मर्ज़ी से किसी के बग़ैर किसी मजबूरी के किसी की खिदमत करना। उसके बाद है नेक्स्ट विदाउट हिंड्रेंस, हिंड्रेंस कहते हैं रुकावट को, यहाँ पर क्या है विदाउट ऑब्स्टेकल। अच्छा, उसके बाद है
सो डीपली मूव्ड, बहुत ज़्यादा मुतासिर होना, यानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। सो मच इम्प्रेस्ड, इसका आंसर था। ये सारे जो फ्रेजेस दी गई हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है एक्सरसाइज 2 में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, यानी एक्सरसाइज बी। उसमें चूज़ द बेस्ट आंसर। आपके पास हर क्वेश्चन के चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें आपने जो बेहतरीन ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी और चौथे का ए है। चौथे का ए, शाबाश। अब आपने क्या करना है, जो चौथे का ए, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ। व्हाट डिड डोनेट डू ऑन द बैटल फील्ड ऑफ सोल्फरिनो। व्हाट डिड द डोनेट, इसका आंसर क्या, मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूँ। ही ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलंटियर ग्रुप एंड अटेंडेड टू द वुंडेड सोल्जर, यही काम किया था ना उसने। दूसरा है व्हाट सॉर्ट ऑफ ए सोसाइटी डिड डोनेट सजेस्ट शुड बी फॉर्म। डोनेट ने वो जेनेवा कन्वेंशन में जो सोसाइटी का तजवीज़ दी थी, तो जेनेवा कन्वेंशन उसके नतीजे में बुलाया गया। तो यहाँ पर क्या है, ये बताया गया है कि क्या सजेस्ट किया डोनेट ने। उसने कहा था अ सोसाइटी टू गिव हेल्प टू द वुंडेड इन वार्स, एक सोसाइटी सजेस्ट की जो जंग में ज़ख्मियों की मदद करे। यानी इसका 2, जो नंबर 2 है उसका आंसर भी बी है। नंबर 3 दिया हुआ है व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस एट जेनेवा। जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो इजलास हुआ, उसमें क्या वाक़या हुआ। इसका आंसर है दे डिस्कस्ड द सेटिंग अप ऑफ एन इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी फ़लाही तंजीम को बनाने का फ़ैसला किया था, उसमें ज़्यादा इस बात को डिस्कस किया गया। नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं इनमें कौन सी दुरुस्त है। द दुरुस्त स्टेटमेंट है ए, यानी इसका चौथे का जो सही करेक्ट आंसर है ए है। द रेड क्रॉस वर्कर्स आर वॉलंटियर्स ट्रेंड बाय द सोसाइटी। जो तंजीम है वो रेड क्रॉस वर्कर्स को जो रज़ाकार होते हैं उनकी तरबियत करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी एक्सरसाइजेज़। मैं आपको बताता चलूँ कि 3 अप्रैल में आपको क्लास वर्क दिया गया है। उस क्लास वर्क में आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज है वो है सी। आपने बुक से क्वेश्चन उतारने हैं। वैसे हमने आपको मुकम्मल नोट्स भी दिए हुए हैं, व्हाट्सएप में सारे नोट्स भी मैंने भेज दिए हैं। आपके पास व्हाट्सएप में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट नोट्स हैं वो भी मौजूद हैं। आप अपना मोबाइल खोल कर व्हाट्सएप देखें और आपको पता चल जाएगा कि कंप्लीट नोट्स वहाँ पर मौजूद हैं। ये मैंने आपको भेजे हुए हैं। और इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी मुकम्मल नोट्स की वो भी दी गई है। आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हमने आज के क्लास वर्क में, यानी आज के दिन के क्लास वर्क में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। आपने जो क्लास वर्क लिखना है, आपने उसमें आज की डेट पुट करनी है, क्लास वर्क लिखना है और नीचे लेसन का नाम लिखने के बाद लिखना है आंसर दिस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है व्हाट वाज हेनरी डुनेट डूइंग इन इटली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ सोल्फरिनो। जब वहाँ लड़ाई हो रही थी हेनरी डुनेट वहाँ क्या कर रहा था। उसका जवाब है ही वाज पासिंग थ्रू इटली एट दैट टाइम। इनफैक्ट वो इटली से गुजर रहा था। दूसरा सवाल है कि हु डिड डुनेट राउंड अप टू अटेंड टू दी वुंडेड आफ्टर द बैटल। यानी लड़ाई के बाद डोनेट के गिर्द कौन इकट्ठे हो गए इसको जब अपना ज़ख्मियों को देखभाल करने के लिए, यानी अटेंड करने के लिए। इसका जवाब है ही राउंडेड अप दोज वॉलंटियर्स। दरअसल उसने उन रज़ाकारों को इकट्ठा किया हु वर विलिंग टू वर्क विदाउट एनी कंपल्शन फॉर द सर्विस ऑफ वार अफेक्टेड पीपल। तीसरा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक प्रॉम्प्टेड डोनेट टू राइट द बुक ऑफ ए मेमोरी ऑफ सोल्फरिनो। आपके ख्याल में डोनेट को किस बात ने आमादा किया, उकसाया कि वो किताब लिखे इस पर, रिलीफ सोसाइटी पर। हिज इंटेंशन ऑफ फार्मिंग अ रिलीफ सोसाइटी, यानी उसकी फलाही तंजीम को बनाने का जो इरादा था ना, टू हेल्प द वुंडेड इन वार, के जिसमें जंग में मौजूद जो ज़ख्मी हैं उनकी मदद करने के लिए, ये इस बात ने उसे उकसाया कि टू राइट दैट बुक, कि वो ये किताब लिखे अ मेमोरी ऑफ द बैटल ऑफ सोल्फरिनो। किताब का नाम क्या था, अ मेमोरी ऑफ सोल्फरिनो। मेमोरी ऑफ सोल्फरिनो के नाम की किताब लिखी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसके बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।